कर देते हैं। ठीक है ठीक है। खाना बनाने लगे क्या सुरेंद्र सर आप? अरे अब रिकॉर्डिंग ऑन है, बाद में। ठीक है, सॉरी। सो अगर आप देखें तो इसमें मैं कहना ये चाह रहा था कि कलेक्शन आप आपकी आवाज नहीं आ रही है अखिलेश सर। एक्चुअली ना लाइट की कुछ प्रॉब्लम है, आ रही जा रही, मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया है। ठीक है। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। सो सबसे पहले हम लिस्ट से शुरू करेंगे। एक हायरार्की आपको हम आज देंगे। हायरार्की क्या होता है, जैसे कि कलेक्शन, जैसे कि हमने बताया कलेक्शन इज इंटरफेस कलेक्शन, राइट? आई राइट। सो इस कलेक्शन आई इंटरफेस, इसका भी एक चाइल्ड है। इसका चाइल्ड है, ध्यान से सुनिएगा, इसका कलेक्शन सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर आता है, मतलब ग्रैंड इंटरफेस है ये, ग्रैंड इंटरफेस। ठीक है। इसका जो चाइल्ड है वो है लिस्ट। देखिए हायरार्की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक घर में जो फैमिली जो होती है ना, एक कौन किसका फादर है, कौन किसका फादर है, वो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये लिस्ट भी है एक इंटरफेस, रिमेम्बर दिस। इसके 4 बच्चे हैं। ऐसे लेमैन में हम समझाने की कोशिश करें जिससे आपको याद हो जाए एक ही बार में। मेरा बस ये है। तो 4 बच्चे मतलब 4 इसके बच्चे, मतलब 4 क्लासेस है। इंटरफेस के क्या होंगे, इंटरफेस का कोई ना कोई बच्चा होना पड़ेगा तभी काम होने वाला, नहीं तो रियल क्लास होने वाला, मतलब जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास होने वाला है। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, तो अगर उसका मेथड यूज करना है तो कोई ना कोई क्लास होना पड़ेगा। जैसा कि हमने बताया, ये देखिए, अगर ये लोग इंटरफेस है, इंटरफेस फर्स्ट इंटरफेस, इसको तो हम यूज ही नहीं कर सकते, राइट? उसको यूज करने के लिए कोई ना कोई क्लास आना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ भी, अब आप रियल प्रैक्टिकल चीजें देख रहे हो जो बना बनाया है। तो आप देखें तो कलेक्शन सबका बाप है, उसका बेटा ये है, इनके 4 बेटे हैं। ठीक है। सो इनके 4 बेटे मतलब इनके 4 क्लास है जो चारों इंप्लीमेंट किए हुए हैं। तो एरे लिस्ट, एक एरे लिस्ट है, लिस्ट ये आपका क्लास है। सी लिखते ही समझ जाइए क्लास। दूसरा बेटा है लिंक्ड लिस्ट। ये आप जो है लिंक्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताते रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या पूछना चाहते हैं, थ्योरेटिकली आपको बताना है, प्रैक्टिकली हम प्रोग्राम भी कराएंगे इस पर। 2 हो गए। ये दोनों ही पूछे जाते हैं, बाकी 2 जो है वो हमारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हमसे पूछा भी नहीं जाता है। वो हमें वेक्टर होता है, वो मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा है। 4 बेटे हैं, लेकिन वो सब हमें नहीं पढ़ना है, स्टैक वेक्टर वो सब नहीं पढ़ना है। ठीक है। हमें केवल पढ़ना है ये दोनों। ये दोनों ही आपसे पूछे जाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट एंड लिंक्ड लिस्ट, राइट? ये इसके बाद जब ये दूसरा सेट में मैं बता दूं, सारा हायरार्की आपको बता दूं कि एक नजर में आपको समझ में आ जाए। यही कॉपी करूंगा एक बार और। यहां पर सेट लिखूंगा और यहां पर सेट की भी हैश सेट, हम जो पढ़ाएंगे वो हम बताते हैं हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट। बहुत इजी याद करना बहुत इजी है। हैश सेट
हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट, एक और इसमें पढ़ेंगे ट्री सेट। जो लिस्ट एंड सेट का जो पेरेंट थे, ये कलेक्शन है, लेकिन मैप का पेरेंट कोई नहीं है, ये खुद का एक पेरेंट अपना खुद अपना। ठीक है, ये आपका, बिलीव मी, जब आपका इंटरव्यू होगा तो आप समझिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कि मतलब क्यों मैंने इसको इतना डिटेल में इस तरीके से हायरार्किकल हायरार्किकल स्ट्रक्चर में दिखाया। इसके पीछे बस ये है कि वो पूछा जाता है कि लिस्ट के जो चाइल्ड, इस तरह पूछा गया एरे लिस्ट किसका चाइल्ड है, तो आपको बोलना होगा एरे लिस्ट लिस्ट का चाइल्ड है और वो आपका कलेक्शन का चाइल्ड है। इस तरीके से वो हायरार्की पूछता है। ठीक है, मैप, हैश मैप किसका चाइल्ड है, मैप का चाइल्ड है। देखिए, कभी ट्री सेट पूछ दिया जाएगा, ट्री सेट किसका चाइल्ड है, तो आपको बोलना पड़ेगा सेट। देखिए, नाम में भी जुड़ा हुआ है लिस्ट, इस तरीके से याद करने का देखिए तरीका, लिस्ट इसका मतलब ये दोनों लिस्ट के चाइल्ड है, ये सेट के चाइल्ड है, राइट। सेट सेट लास्ट में लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पर हैश टेबल एंड हैश मैप, यहाँ हैश मैप तो समझ में आ रहा है कि मैप का चाइल्ड है, लेकिन हैश टेबल में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मैप ने जो लॉजिक हम बताने की कोशिश कर रहे हैं उसके हिसाब से तो यहाँ फिट नहीं बैठ रहा है, राइट। तो यहाँ पर हैश टेबल किसका चाइल्ड है, मैप का, तो याद रखिएगा। और ये सारे क्लास है, क्लास है तो मतलब ऑब्जेक्ट बनेगा इनका, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, शुरुआत हम करते हैं। लेट्स क्लास ऑब्जेक्ट इसका बनाएंगे इससे, फिर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं इसे। ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्लास का बनेगा, राइट। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम ये खत्म करना चाहेंगे, राइट। उसके बाद ये खत्म करेंगे, उसके बाद ये खत्म करेंगे, ये चीज है। तो अगर हम देखें तो हम इस क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाए, हमेशा ऑब्जेक्ट किसका बनता है, क्लास का। आपको बस इसीलिए मैंने ये लिख दिया जिससे आपको समझ में आया कि ऑब्जेक्ट किसका बनता है। अब देखिए, जैसे ए बी सी इक्वल टू न्यू एबीसी, ये देखिए अब क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये क्लास किसने बना के दिया है, ये क्लास सब जावा बना के दिए हैं, ये हम अरे लिस्ट का क्लास नहीं बनाया। देखिए ये कहां से आ रहा है, जावा डॉट यूटिल से आ रहा है, ये बना बनाया मिल रहा है हमको। जावा जब आपने इंस्टॉल किया तो आपने कलेक्शन भी इंस्टॉल कर लिया है, ये समझिए। और आप ये क्लास अगर आप देखें, जैसे आप बॉक्स क्लास बना रहे थे, आपने बॉक्स क्लास बनाया था, बॉक्स क्लास का आप ऑब्जेक्ट बनाते थे खुद, क्योंकि बॉक्स क्लास आपने बनाया था तो आप ऑब्जेक्ट बनाना जानते थे, राइट। ये क्लास किसने बनाया है, ये क्लास बना बनाया है और हम जो है यूज कर रहे हैं सीधे, राइट। इसीलिए मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया कि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर जो है इसमें पड़ा हुआ है, इसमें तो आपको तो पता ही नहीं चल रहा है, इसमें तो पता नहीं है। इसलिए मैंने आपको क्या किया कि समझ लो, आपको मैंने ये स्ट्रक्चर बना के दे दिया कि देखो ऐसे ही इस कोड उसमें पड़ा हुआ है, इसमें जेआरई में, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यूज करना सीख लो, अब आपको पता ही नहीं रहेगा तो यूज किसको करोगे। तो इसीलिए मैंने पहले आपको बता दिया कि देखो ऐसे ऐसे है, तुम अगर किसको किस वक्त यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो वो आपको ये हायरार्की से पता चल जाएगा। अगर मुझे एरे लिस्ट अभी यूज करना है तो मैं एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा ये आपको दिखा रहा हूं, क्योंकि ये क्लास है और क्लास का ऑब्जेक्ट आप जानते हो कैसे बनता है, राइट। अब देखिए, एरे लिस्ट पढ़ रहे हैं, मतलब हम लिस्ट पढ़ रहे हैं। एरे लिस्ट पढ़ने का मतलब क्या पढ़ रहे हैं, लिस्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि लिस्ट का बच्चे हैं। तो हम एरे लिस्ट पढ़ना, लिंक लिस्ट पढ़ना, मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं, लिस्ट पढ़ रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि है सेट पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं, सेट पढ़ रहे हैं।
हैश मैप पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं मैप पढ़ रहे हैं, राइट। तो ये मतलब है। तो हम एरे लिस्ट पढ़ रहे हैं, मतलब हम लिस्ट पढ़ रहे हैं। अभी जब हम सेट पढ़ेंगे तो हैश सेट पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि सेट पढ़ रहे हैं, ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हमने बना दिया, इसका पेरेंट कौन है, लिस्ट है, तो यहाँ हम लिस्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि पेरेंट तो सामने लिख ही सकते हैं, ठीक है। इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, जब भी कुछ इंपोर्ट कहां से करोगे, रिमेंबर दिस। देखिए यहाँ पर दो इंपोर्ट आ रहा है, कौन सा इंपोर्ट करें, कौन बताएगा मुझे, जावा डॉट यूटिल करें कि जावा डॉट एडब्ल्यूटी करें, यूटिल। ऑब्वियसली यूटिल करना पड़ेगा क्योंकि देखिए ये सारा कहां से आ रहा है, यहाँ देखिए जावा डॉट यूटिल से आ रहा है। तो कभी कभी गलती में क्या करते हैं, जल्दी में ये कर देंगे। अब देखिए अभी भी एरर है, ये क्या क्या एरर दे रहा है, ये क्या है, आप कंफ्यूज रहोगे। यहाँ देखो आपने किसको इंपोर्ट किया, कभी कभी अगर एरर नहीं जा रहा है तो आप ध्यान दिया करो कि थोड़ा पैकेज हमने सही इंपोर्ट किया है कि नहीं किया, सब कोडिंग सब कुछ सही लग रही है, क्यों नहीं एरर जा रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन सच में कभी कभी पूरा दिन बर्बाद कर देता है अगर नहीं पता है तो आप दूसरे को बुलाओगे, सर ये पता नहीं क्यों एरर आ रहा है, ये है वो देखेगा यार ये तो इंपोर्ट का इशू है। तो आप जो है ये ध्यान रखिएगा, जब इंपोर्ट कर रहे हो तो मल्टीपल अगर आप दिखा रहा है तो आपको सतर्क हो जाना पड़ेगा कि कौन सा करना है। तो आप जावा डॉट यूटिल, रिमेंबर दिस, कलेक्शन जावा डॉट यूटिल का पार्ट है। अगर आप कलेक्शन इस पर काम कर रहे हो, रिमेंबर दिस, तो बिना सोचे समझे आपको कहां से इंपोर्ट करना है, जावा डॉट यूटिल। और जावा डॉट यूटिल किसने दिया है, जावा वालों ने दिया है, मतलब ये सारा कोड जो पढ़ोगे ये आपको बना बनाया मिला है, केवल आपको यूज करना है। आप कुछ नहीं सीखने, मतलब एक तरीके से ऐसा नहीं कि आप क्लास बनाओगे फिर अपना मेथड बनाओगे फिर अपने तरीके से ऑब्जेक्ट बनाओगे, नहीं, सब कुछ बना बनाया मिल गया है। और हमें ये सीखना है, सपोज कोई नया टूल आता है मार्केट में, व्हाट्सएप पहली बार अगर आया होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे यूज करना है, तो किसी से आपने पूछा होगा तो बताएगा देखो ऐसे यहाँ करना है, ऐसे वो करना है, ऐसे करना है, तो आप सीख जाते हो। इसी तरीके से बना बनाया दे दिया गया, मैं आपको कर क्या रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कि देखो भाई इस चीज को कैसे यूज करना है, ये सिखा रहा हूँ, दैट्स इट। किस सिनेरियो में आप व्हाट्सएप यूज करोगे, किस सिनेरियो में आप फेसबुक यूज करोगे, किस सिनेरियो में आप कौन सा यूज करोगे, ये डिपेंड करता है। तो वो चीज सिखाने वाला हूं मैं यहाँ पे, क्लियर है। तो ये एरे लिस्ट बना बनाया है, देखिए यहाँ पर एरे लिस्ट यहाँ से आ रहा है, लिस्ट यहाँ से आ रहा है, मतलब ये है, देखो सब कुछ आ गया है, राइट। तो अब मुझे देखिए ध्यान से, चलिए एरे लिस्ट की जरूरत, लिस्ट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, अगर सपोज ध्यान से सुनिएगा, लिस्ट बनाने की जरूरत पड़ी, अरे लिस्ट पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, अभी आपको समझ में आएगा। सपोज हमें जो है ये 10 20 30 40 50 ये स्टोर करना है वेरिएबल को, जैसा कि हमने बताया था। तो आपने बोला था कि सर इसको पांच, पहले सबसे पहले आप क्या करते, पांच वेरिएबल बनाते, ए बी सी डी और सारे में ऐड करते। फिर मैंने बताया बाद में कि नहीं यार ये गलत तरीका है, पांच वेरिएबल मतलब बड़ा गलत लग रहा है, इसको एरे बना लो, एरे में डालो। ये भी हमने बताया था कि एरे अच्छा है, ठीक है। अब कह रहा हूं कि नहीं, अब इसको एरे लिस्ट में डालो। क्या क्या इससे फायदा होगा आपको, जब मैंने एरे एरे पढ़ाया था तो जैसे कि इंट ऐसे एरे बनाने का आपको सिंटैक्स यही बताया था, एबीसी इक्वल टू न्यू इंट, और आपको पांच वैल्यू डालनी थी तो आपने यहाँ पर पांच लिख दिया, राइट, पांच लिख दिया, मतलब इसमें पांच वैल्यू स्टोर कर सकते हो, 50। तो ये हमने बताया था, लेकिन अगर मुझे छह वैल्यू डालना रहता तो, सिक्स वैल्यू डालना है तो मुझे यहाँ आकर के ये अलाउ नहीं करेगा, कहेगा कि भाई इसको छह बनाओ, तब मैं डालने दूंगा। अगर मुझे 100 वैल्यू डाली रहती तो यहाँ 100 करना पड़ता, तब 100 वैल्यू डाला रहता। तो हर बार मुझे कोड चेंज करना पड़ता, हर बार कोड चेंज करना पड़ता, यहाँ साइज मुझे चेंज करनी पड़ती।
हमने आपको ये भी सजेशन दिया था कि एरे यूज करना तभी फायदेमंद होता है जब फिक्स साइज हो, नहीं तो दिक्कत होती है। अगर आपको पता है, अगर मैं कहता हूं कि आपको मंथ स्टोर करना है तो 12 होते हैं मंथ ईयर में, राइट? तो वो तो फिक्स है। अगर मंथ स्टोर करना है तो आप जो है यहाँ 12 लिखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इसमें इसमें स्टोर कर दो, वो तो कभी बदलने वाला नहीं है। तो उसके लिए हाँ, एरे फिक्स है, बढ़िया है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करो कि कितने बच्चे क्लास में हैं। तो मान लो आज जो है 10 बच्चे हैं, सपोज यहाँ पर स्टूडेंट आज 10 बच्चे हैं, हो सकता है कल 11 बच्चे हो जाए, तो फिर आकर के इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। 11 कि अगले अगले सेशन में 15 बच्चे हो जाए तो आप 15 करोगे, तो हर बार यहाँ कोड चेंज करना पड़ेगा। ये सही तरीका नहीं है। जहां पर फिक्स है, जैसे मंथ फिक्स है, उसके लिए तो ठीक है, उसके लिए तो ठीक है एरे। लेकिन जहां पर लगता है कि फ्यूचर में चेंज हो सकता है वैल्यू, वहां पर एरे सही नहीं है, वहां पर एरे लिस्ट सही है। ठीक है, अब देखिए कैसे। सपोज मुझे अभी 5 वैल्यू स्टोर करना है, 10 20 30 40 एंड 50। हम कहेंगे एबीसी डॉट, देखिए अगर ये क्लास है तो क्लास में मेथड भी अवेलेबल होगा। आपने ऑब्जेक्ट बनाया और इस ऑब्जेक्ट से एक्सेस करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, एबीसी डॉट ऐड कर दो, और ऐड में हम कह देंगे चलो 10 ऐड कर दिया। ध्यान से देखिए, अभी बहुत आसान लगेगा, कहेंगे कि सच में बड़ा आसान है ये कलेक्शन। यहाँ पर 20 30 40 एंड 50, आप एबीसी को प्रिंट करके देख लो, पड़ गया है एबीसी ऑब्जेक्ट में 5। एबीसी को प्रिंट करके देख लो, देखिए वही अरे टाइप का आ गया। देख रहे हैं कितना आसान। अगर मुझे 6 करना रहेगा, मतलब 60 भी ऐड करना है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं आप, सपोज 5 था, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आकर के 5 को 6 करना पड़ता है। लेकिन इसमें कुछ चेंज करने की नहीं जरूरत है, बस आप ऐड कर दो, सिंपल। बॉदर नहीं करना है कि क्या कितना साइज है कि क्या है, कुछ नहीं, बस ऐड कर दो, खत्म। 60 ऐड हो गया, 10 बार ऐड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मन करे उतना ऐड करते जाओ। ठीक है, इस इतना फ्लेक्सिबल ये बना देता आपका कोड कलेक्शन। देख रहे हैं आपका कोड कितना फ्लेक्सिबल हो गया, कुछ बॉदर नहीं करना है, बस आप ऐड करते जाओ, खत्म। देखो, कहीं कुछ चेंज करना पड़ रहा है? कुछ नहीं, केवल वैल्यू ऐड करना है भाई, जिसको ऐड करना तो ऐड करना पड़ेगा। लेकिन साइज मुझे चेंज नहीं करना पड़ रहा है कि यार मुझे साइज बताना पड़े, आज 5 ऐड किया तो कल 6 ऐड करूंगा, कल 7 ऐड करूंगा। यहाँ साइज भी हमेशा ऐड करने के हिसाब से बदलते जा रहे हैं, ये सब नहीं करना है। तो देखे कलेक्शन का फायदा। ठीक है, दूसरा फायदा देखिए, यहां पर आपने इंट लिख दिया, यहां पर आपने इंट लिख दिया, तो इसका मतलब केवल इंट डाल सकते हो ना। लेकिन इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर अखिलेश भी डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ट्रू फॉल्स डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 2.8 डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए सारे वैल्यू, देख रहे हैं कितना अच्छा से स्टोर कर रहा है। यहाँ पर केवल एंड केवल इंटीजर अलाउ करता है कि नहीं? किसको किसको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? कोई एक बार कंफर्म करे मुझे, एटलीस्ट मुझे लगे कि हाँ समझ में आ रहा है सबको, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। इस तरह आ रहा है। ठीक है, इससे फायदा आपको दिख रहा है। इससे फायदा आपको क्या दिखा कि पहली बात तो इसमें कुछ भी साइज नहीं बताने की जरूरत पड़ रही है, जितना मन करे उतना ऐड करते जाओ, आपके ऊपर है। आज 500 ऐड करना है, कल 1000 ऐड करना है, कल 1 लाख ऐड करना है। हियर यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल साइज वाइज। सर ये वार्निंग क्यों आ रही है? ये वार्निंग अभी मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, अभी आप सब कुछ क्लियर हो जाओगे। ठीक है, सो आप देख ले रहे हो
ये आपका ऐड करते जा रहे हैं, राइट, देयर इज नो इशू। अच्छा, अब जो है आपने देखा कि भाई यहाँ पर हम डेटा टाइप हमने कुछ भी नहीं दिया है तो वो सारा ऐड कर दे रहा है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि नहीं यार, इसमें तो अब आपका सिनेरियो देखिए, सिनेरियो ऐसा होता है कि नहीं यार मुझे मैं चाहता हूं कि केवल एंड केवल, देखो ऐड करने का तो सारा ऐड कर दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो आपका सिनेरियो देखिए। अगेन सिनेरियो समझना है कि इस सिनेरियो में कैसा कोडिंग करूं मैं। अगर ये कोडिंग कर दिया जो मैंने अभी आपके आपके सामने दिखाया है, तो ये तो सारे टाइप का कोड ऐड कर देगा, सारे टाइप का डेटा ऐड कर देगा, कोई फर्क। अगर ऐसा सिनेरियो कि भाई इंटरव्यूअर कहता है कि नहीं भाई मुझे एक ऐसा ऑब्जेक्ट बना के दिखाओ जो सारे वैल्यू स्टोर करे, तो बिना आंख मूंद के ये लिख दो कोड, देखो सब कुछ ऐड कर रहा है। लेकिन नहीं कहता कि नहीं भाई मैं चाह रहा हूं कि ऐसा ऐड करो कि केवल स्ट्रिंग ही अलाउ करे, स्ट्रिंग के अलावा कोई चीज अलाउ ना करे। मतलब वो कहना चाह रहा है कि ये बस अलाउ करे, इसके अलावा जो आपने ये किया है ये सब कुछ भी अलाउ ना करे। ये कैसे करेंगे? मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैं ये कह रहा हूं, इंटरव्यूअर पूछ दिया कि भाई अभी तो आपने सारा ऐड कर दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये कोड, ये तो सबके लिए हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा कुछ करो कि ये केवल एंड केवल स्ट्रिंग को अलाउ करे, स्ट्रिंग को ऐड करने दे, बाकी किसी को ऐड करने ना दे। दूसरे वे में बोलूं कि मैं चाहता हूं कि केवल केवल इंटीजर को ऐड करे, इंटीजर को स्टोर करे, बाकी किसी और को ऐड ना करे। अगर ये सिनेरियो कर दिया तो सारा अलाउ करने के लिए तो ये है। अगर वो कहता है कि केवल स्पेसिफिक चीज अलाउ करे, तो वो स्पेसिफिक चीज आपको यहां पर मेंशन करनी पड़ेगी इस तरीके से। एक आपको एंगुलर ब्रैकेट लिखना है, देखिए यहां पर एंगुलर ब्रैकेट। अगर आप चाहते हो कि केवल एंड केवल स्ट्रिंग अलाउ करे, तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दो, तो वो केवल एंड केवल स्ट्रिंग अलाउ करेगा। देखिए बाकी के लिए सबको एरर मार दिया, कह रहा है कि ये लोग अलाउ, देखिए सारे के लिए बोल रहा है, ठीक है। अगर चाह रहे हैं कि केवल एंड केवल इंटीजर ऐड करें, तो आपको यहाँ पर इंटीजर लिखना पड़ेगा। अब देखिए वो एरर मार रहा है जो लोग इंटीजर नहीं है। कौन कौन इंटीजर नहीं है? ये इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर नहीं है, और ये इंटीजर नहीं है। क्लियर है? यस सर। तो देखिए इसको बोलते हैं जेनरिक बनाना। जेनरिक बनाना मतलब ये होता है कि जेनरिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए जेनरिक है, ये इंटीजर के लिए, ठीक है। अब ये इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये अलाउ नहीं करेगा। लेकिन ये पूरा सिंटेक्स सही नहीं है, मतलब है तो काम तो हो जा रहा है, लेकिन देखो अगर आप यहाँ अभी भी वार्निंग जो देख रहे हो ना, ये तो ये कहता है कि देखिए आपको ये चीज इधर भी लिखना चाहिए सही में सिंटेक्स, सारा वार्निंग हटाने के लिए, ठीक है। देखिए वही चीज जो आपने यहाँ लिखा था, वही चीज यहाँ पे लिख दी, जहां पर देखे ना, मतलब ये नहीं आ गया। अब आपका सारा वार्निंग खत्म हो गया। मतलब अब ये जो एबीसी है, ये केवल है केवल इंटीजर को ऐड करेगा, इसके अलावा किसी को ऐड नहीं करेगा। और कहीं भी किसी भी कंपनी में जाइएगा तो आपको कोड यही मिलेगा, इसी तरीके से लिखा रहता है। और आप ये लोग देखते हैं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि कहते हैं कि ये क्या है एंगुलर ब्रैकेट, ये क्या है। आप देखिए जब आप कोई डॉक्यूमेंट रिफर करते हैं जावा का, तो इसमें यहाँ पर टी लिखा रहता है। देखिए आप आज के बाद से कोई डॉक्यूमेंट देखेंगे तो ऐसे टी लिखा रहता है, तो आप लोग टी लिख करके देखते ही समझ नहीं पाते कि ये क्या डॉक्यूमेंट का मतलब है, क्या है टी, ठीक है। ये टी मतलब ये है कि यहाँ पर कोई वैल्यू आप ऐसे इंटीजर अरे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है। अब ये आपने देखा कि ये इंटीजर ही केवल स्टोर करेगा, इसके अलावा अगर आपने कुछ भी ऐड करने की कोशिश किया, सपोज स्ट्रिंग अखिलेश कुछ भी, तो ये अलाउ नहीं करेगा। क्लियर है? तो ये आपको जेनरिक बनाना मतलब एक तरीके से ये चीज। तो देखिए कोड ऐसे ही ये ऐसे लिखा रहेगा हर जगह, आप समझ गए ऐड। अब एबीसी को प्रिंट करके देख लीजिए, आपका ऐड हो चुका है। देखिए अब सोचिए आपका
इनलेस से 100 है, ये आपका 90 है, सपोज 90 है। अब ये इसको मुझे अगर प्रिंट कैसे कर रहा है, देखिए ध्यान से, प्रिंट कैसे किया है 100 40 90। मैं चाहता हूं इसको शॉर्ट में पे सॉर्टिंग हो जाए, इसकी प्रिंट सॉर्ट करके प्रिंट करे, राइट। मतलब ऑर्डर देखिए जिग जैग में, मतलब ये कोई ऑर्डर नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये 2 बार 100 100 हो गया क्या, चलिए इसको 100 इसको 60 कर देते हैं, जस्ट इमेजिन रैंडम वैल्यू, ठीक है। तो मैं चाहता हूं ये शॉर्ट हो जाए अपने आप, प्रिंट करे तो शॉर्ट होकर प्रिंट करे, मतलब 40 60 70 80 90 100 इस ऑर्डर में। देखिए कलेक्शन बड़े काम का चीज है। आपका क्या होगा, कलेक्शंस जो हमने बताया था अभी, उसमें शॉर्ट मेथड दिखाया था, राइट। शॉर्ट कर दो, शॉर्ट मेथड। और ये लिस्ट लिस्ट कौन सा, ये लिस्ट एबीसी, एबीसी पास कर दो, एबीसी को तो शॉर्ट करना है, हो गया। अब थोड़ा एबीसी को प्रिंट कराओ, सॉर्ट करने के बाद एबीसी को प्रिंट कराओ। पहले बिना सॉर्टिंग था, अब सॉर्ट करने के बाद एक बार प्रिंट करा के देख लो। ये वाला जिगजैग प्रिंट करेगा, इसके बाद ये वाला लाइन क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा, और ये वाला लाइन क्या करेगा, फिर प्रिंट कर देगा सॉर्ट करने में। देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए पहला जो प्रिंट हुआ था, जो एक्चुअली जिस तरीके से आपने ऐड किया था वही प्रिंट कर दिया था, ठीक है। और दूसरा जो प्रिंट हुआ ये वाला लाइन, ये वाला, तो ये सॉर्ट करने के बाद देखिए ना कितना अच्छा से। और यही इंटरव्यू में पूछता है कि सॉर्टिंग करके दिखा दो। कलेक्शन अगर आपने यूज कर दिया, बस एक लाइन में सॉर्ट हो गया, देख रहे हैं आप। ठीक है, सो आते हैं धीरे धीरे पे। तो आपको समझ में आ गया कि अगर कोई किस टाइप का वैल्यू ऐड करना है, जस्ट आपको यहाँ पर चेंज करना है। कैरेक्टर ऐड करना होगा तो कैरेक्टर, यहाँ पर कैरेक्टर लिख देते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है, ये चीज। अब जो है, अभी हम सॉर्ट नहीं कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं। जस्ट हम आपको, तो लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट में आपको ये समझना होगा कि लिस्ट में जिस तरीके से आप वैल्यू ऐड करते हो उसी तरीके से हमेशा डिस्प्ले करता है। सबसे पहले 10 आपने 100 ऐड किया है तो 100 ही हमेशा रिफ्लेक्ट कर, पहला नंबर पर 100 ही दिखाएगा, दूसरा नंबर पर 40 ही दिखाएगा, तीसरा नंबर पर 90। मतलब इंसर्शन, इंसर्ट करने का, इंसर्ट करना है, ऐड करने का, इंसर्शन ऑर्डर ऑलवेज विल बी, ऑलवेज बी प्रिजर्व्ड। सी इंसर्शन जो भी जिस तरीके से आपने ऐड कर दिया है, सो इंसर्शन ऑर्डर विल बी प्रिजर्व्ड। जिस ऑर्डर में आपने ऐड किया है उसी ऑर्डर में प्रिंट करेगा ये एबीसी में हमेशा। देखिए 10 पहले नंबर पे ऐड किया तो हमेशा 10 पहले ही प्रिंट करेगा, 100, राइट। 40 दूसरे नंबर पे तो 40 दूसरे नंबर पे प्रिंट करेगा, थर्ड नंबर पे 90 तो 90, राइट। ये हमेशा याद रखना का लिस्ट का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि लिस्ट में जब भी कोई वैल्यू आप इंसर्ट करते हो और ऐड करते हो, तो जिस ऑर्डर में आप ऐड करते हो हमेशा ऑर्डर वही ऑर्डर दिखाता है। ऐसा नहीं कि कभी 60 पहले प्रिंट कर देगा 40 बाद में प्रिंट कर देगा, नहीं। इंसर्शन ऑर्डर विल बी प्रिजर्व्ड, रिमेंबर दिस। सेकेंड पॉइंट आपको याद रखना है, दो बार 60 60 लिख दोगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो हटा देगा 60, दो बार 60 लिखोगे तो दो बार 60 प्रिंट करेगा। मतलब डुप्लीकेट विल बी, डुप्लीकेट वैल्यू विल बी अलाउड। यहाँ पे मैं लिखता हूं वैल्यू इज अलाउड, रिमेंबर दिस। ये दो पॉइंट हमेशा याद रखना है आपको। पहला इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा, दूसरा डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है। मतलब अगर आप डुप्लीकेट वैल्यू
उसमें ऐड करना चाहते हो तो वो अलाउ करता है। कुछ कुछ ऐसे डेटा सेट पढ़ोगे ना तो डुप्लीकेट अलाउ उसमें ऐड करोगे तो हटा देगा इनको। मैं दिखाऊंगा अभी आपको। जस्ट जैसा मैं कह रहा हूं आप जस्ट वैसे ही बस सोचते रहिए। मैंने बोला कि आपका इंसर्शन ऑर्डर जिस ऑर्डर में आपने ऐड किया है वही ऑर्डर हमेशा मेंटेन रहेगा, राइट। इंसर्शन ऑर्डर आपका प्रिजर्व है, डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउड है, डुप्लीकेट हमने ऐड करके दिखा दिया, ऐड भी हो रहा है, राइट। आपने देखा आ गया, राइट। मैं चाहता हूं कि जितने भी आपने वैल्यू ऐड किया सबका सम निकाल दो। सम चाहिए मुझे, जितने भी वैल्यू आपने ऐड किए हैं। मैं क्या करूंगा, सम निकालना है तो फॉर लूप लगाऊंगा, एबीसी पे फॉर लूप लगाऊंगा। आप एबीसी में ही सारा चीज भरा है, ऑब्वियसली। भर किस में रहे हैं, देखिए एबीसी में ऐड करो 100, एबीसी में ऐड करो 40, एबीसी में ऐड करो 90, एबीसी में ऐड करो 70। यही तो भर किस में रहे हैं, आप ऐड किस में कर रहे हैं, एबीसी में। तो एबीसी सारा कलेक्शन है, कलेक्ट कर रहा है सबको। देखो कलेक्शन बोल रहा हूं, तो एबीसी कलेक्ट कर रहा है सारे वैल्यू को, तो कलेक्शन कलेक्ट कर रहा है। ऐड कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, किस में ऐड कर रहा हो, एबीसी में। तो वो कलेक्ट कर लिया सारे लोगों को। अब मैं इसमें फॉर ईच लूप लगा सकता हूँ, चाहे नहीं। इस तरीके से मैं कहता हूं कि नहीं मुझे तीसरी वैल्यू चाहिए, तीसरी वैल्यू मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीसरी मतलब 90। तो मैं कैसे 90 वैल्यू पता करना चाहूँ, तो मैं कहूंगा एबीसी तुम अपना तीसरा वैल्यू मुझे दे दो, गेट करेंगे। गेट, और ये कह रहा है कि इंडेक्स डालो, उसका इंडेक्स डाल दो, तो हम उसका वैल्यू बता देंगे। तो मैं तीसरे नंबर पे क्या तुम ऐड किए हो उसकी हम वैल्यू बता देंगे। तो इंडेक्स क्या डालू तीसरे के लिए, एनी गेस? तीसरे के लिए इंडेक्स क्या लिखो यहाँ पर? 2। बिल्कुल सही, 2 डालोगे तो आपका 90 प्रिंट कर देगा। देखिए इसको अभी हम बंद कर देते हैं, ये प्रिंट हो रहा साथ साथ में। देखिए अब मुझे सारा वैल्यू प्रिंट कराना है। और ये नहीं, उससे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कितनी वैल्यू तुमने ऐड कर दी है, ये पता कर। मान लो बहुत सारे वैल्यू प्रिंट कर दिया 1000, तो अब काउंट करोगे क्या, 1 2 3 4 5 6 7 ऐड कर दिया। अभी इस केस में तो 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐड किया है। अगर मान लो 1000 होता तो आप काउंट करते क्या एक एक करके? नहीं ना। तो आपके पास एक बना बनाया मेथड है, एबीसी डॉट, उसकी साइज पूछ लो भाई, साइज बता दो तुम कितने, क्या साइज है, मतलब क्या तुमने ऐड, कितने लोग हैं तुम्हारे अंदर। तो ये आपका साइज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में लिख दोगे तो आपका साइज बता देगा। साइज मेथड जैसे आप लेंथ मेथड था ना एरे में चाहे स्ट्रिंग में, उसी तरीके से कलेक्शन में साइज मेथड है जो आपका बता देगा कि इसमें कितने लोगों को तुमने ऐड किया है। देखिए 7, ये 90 तो इसका प्रिंट कर रहा है, तो 7 लोगों को हमने ऐड किया अगर आप देखें तो ये आपका यहाँ पर प्रिंट हो गया। क्लियर? तो साइज भी ये मेथड का नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रखना है, ऐसे नहीं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस मेथड का नाम। गेट मेथड क्या करता है, जो भी इंडेक्स बताओगे उसका वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि आपको पूरी वैल्यू प्रिंट करानी है, सपोज आपने डाल दिया, पहले तो आपने डाल दिया एबीसी में, अब मैं चाह रहा हूं कि एबीसी से सारे वैल्यू मैं खुद प्रिंट करा के देखूं। तो अब क्या करोगे, फॉर लूप लगाओगे। फॉर लूप लगाओगे, एक सिंपल फॉर लूप बताया था मैंने, जो इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करोगे, क्योंकि इंडेक्स किससे स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट करेंगे। और एक मैंने बताया था फॉर लूप जो फॉर ईच लूप बोलते हैं, राइट। तो फॉर ईच लूप भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एबीसी डॉट यहाँ पर साइज लिख देंगे तो जो भी जितनी भी वैल्यू रहेगी वो समझेगा, राइट। और प्लस, देखिए अब मैं प्रिंट करानी है सारे वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखेंगे, और एबीसी में सारा वैल्यू बोला है तो गेट मेथड कॉल कर लेंगे, गेट में आई पास कर देंगे, बस हो गया आपका सारा वैल्यू प्रिंट। है कि नहीं? देखिए ये क्या देगा, 7 देगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप जानते हो जी पहली बार फॉर लूप चलेगा, सॉरी
पहली बार जब फॉर लूप चलेगा तो 0 आएगा, उसके 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। 6 पर आपका ये वाला 60 है, राइट। इंडेक्स नंबर 6 देखिए 0 1 2 3 4 5 6। तो देखिए है कि नहीं। तो एक एक करके चलते जा रहा है, एक एक करके वैल्यू निकाला जाता है। ये भी मैंने यहाँ पर 7 हार्ड कोड नहीं करते हैं। 7 हार्ड कोड करने का मतलब इसका मतलब 7 ही रह जाएगा। यहाँ पर साइज लिख दो, वो जो हम अभी यहाँ पर जो मेथड यूज किए थे देखा जाए तो साइज कर लो। जो भी जितनी भी वैल्यू बाद में अगर एक भी ऐड करोगे तो वो अपना वो समझेगा, अपना कैलकुलेट करेगा क्या साइज है, कितनी बार मुझे चलाना है, कितनी बार नहीं चलाना है, वो समझे, राइट। देखे तो अब वो चलाओगे तो अगर यहाँ 7 लिख देते तो फिक्स हो जाता है ना वैल्यू। अब साइज लिख दिए तो वो अपना समझे भाई कि कितनी बार मुझे फॉर लूप चलाना है, कितनी बार फॉर लूप नहीं चलाना है। सॉरी यहाँ 6 लिख दिया, तो इसलिए यहाँ 6 नहीं लिखना है, यहाँ पर आई लिखना है, जिससे आई की वैल्यू 0 1 2 3 4 होता जाएगा ना, तो उसी हिसाब से वैल्यू भी प्रिंट करता जाएगा। तो ये देखिए हो गया। बाद में आप चाहो जितना भी ऐड करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइज अपना साइज तो वो कैलकुलेट करता रहेगा, कितनी बार फॉर लूप चलाना है वो साइज से पता चल जाएगा, है कि नहीं। देखिए क्लियर। अब इसी चीज को मैं सिंपल फॉर लूप से भी कर सकता। मैं सारे पॉसिबिलिटी दिखा दूंगा कि कैसे हम लोग आइटरेट करते हैं, कैसे वैल्यू फेच कर लेते हैं लिस्ट से। तो सिंपल फॉर लूप, सिंपल फॉर लूप कैसे करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो फॉर ईच लूप में 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, जो कि देख चुके हैं कई बार, फिर से रिपीट हो रही है एक तरीके से। और इधर क्या लिखते हैं जिसमें सारी वैल्यू भरी पड़ी है, एबीसी। और इसमें क्या वैल्यू भरी पड़ी है, इंट वैल्यू भरी पड़ी है, तो इंट एक्स, राइट। और एक्स को प्रिंट करा दो। देखो लिस्ट को भी ऐसे ही जैसे हम एरे करते थे, देखो हो गया। चाहे आप सिंपल फॉर लूप लगाओ, चाहे आप फॉर ईच लूप लगाओ, इससे भी हो गया, है कि नहीं। यहां तक इन दोनों लॉजिक में किसी को डाउट, जो सिंपल फॉर लूप लगाया मैंने और ये जो मैंने फॉर ईच लूप लगाया, किसी को इस पे डाउट। किसी को डाउट, तान्या आपको समझ में आया। खुशबू Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है सबको। खुशबू आपको, Yes, sir. प्राची अगर कोई भी डाउट अगर आप लोगों को लगता है तो जरूर पूछिए, मतलब हेजिटेट मत करिएगा। शुभम समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है, तो देखा जाए तो हमने क्या किया है, हमने क्या किया, ये एबीसी को रेडी कर लिया सब कुछ ऐड करके, और एबीसी से सारे वैल्यू अब मैं खुद से निकाल निकाल करके देखना चाह रहा हूं। देखिए अभी तक आपने यही तरीका यूज किया है वैल्यू फेच करने का, चाहे वो एरे पढ़ा था आपने इससे पहले, एरे पे चाहे कहीं भी पढ़ा, अभी आपने ये तरीका। लेकिन कलेक्शन वालों ने एक नया तरीका दिया अगर वैल्यू फेच करना है तो, एक और नया, उसको बोलते हैं आइटरेटर। और इंटरव्यू में आइटरेटर से क्वेश्चन पूछते हैं। आइटरेटर वो भी क्या कर रहा है, आइटरेटर क्या करेगा, एक एक करके आइटरेट कहते हैं ना यार, मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है कि ड्यूरिंग बीटेक चाहे जो भी आपने जब भी पढ़ा होगा, तो आइटरेट करना, एक एक करके आइटरेट करो, एक एक करके वैल्यू निकालो। आइटरेटर सी इट्स प्लेन इंग्लिश में वही जो हम बोलते हैं आइटरेट करना यार, बार बार। ठीक है, कोई किसी बात को बार बार कोई रिपीट करता है ना यार, एक ही बार कितनी बार बोल रहे हो तुम, उसको आइटरेशन बोलते हैं, आइटरेट करते हैं। क्या आइटरेट कर रहे हो बार बार यार एक ही चीज, तो आइटरेट मतलब वही आइटरेटर की बात कर रहा हूं मैं। तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हमें बार बार आइटरेट करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बार रहेगा उतनी बार हम आइटरेट करेंगे तो वैल्यू उतनी बार निकलता जाएगा। ठीक है, तो जावा वालों ने केवल ये रूल केवल कलेक्शन पर अप्लाई होता है, ऐसा नहीं कि एरे जो आपने पहले पढ़ा था
उसमें आइटरेटर लगा दो, नहीं, ये केवल एंड केवल कलेक्शन के साथ यूज होगा। ठीक है, तो कलेक्शन में एक आइटरेटर होता है जो कि हम आइटरेटर से भी वही चीज, बहुत बड़ी चीज नहीं बता रहे। देखा जाए तो जो आप फॉर लूप से वैल्यू एक एक करके निकाल रहे हो, जो सिंपल फॉर लूप से एक एक करके, उसी तरीके से आइटरेटर से भी वैल्यू निकालना है। बस यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ नया चीज नहीं है। तो इसमें क्या है, आपको सिंटैक्स याद रखना पड़ेगा। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये मैं कुछ नया चीज नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली जावा वालों ने मेरे को दे दिया और मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ, दैट्स इट। और मैं थोड़ा ऐसे तरीके से कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको तुरंत याद आ जाए, याद हो जाए। ठीक है, तो जो चीजें मैं बताई ये सब आपको याद करने हैं, और याद कैसे करेंगे, आप बार बार प्रैक्टिस करके याद करेंगे। तो आइटरेटर कैसे यूज करना है, ये आपको ऐसा नहीं कि मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि तुरंत ऐसा नहीं, नहीं समझ में नहीं, अगर याद हो पा रहे तो आप बार बार करेंगे तो ऐसे धीरे धीरे याद हो जाएगा। तो याद करना है, सिंटैक्स सब याद करना, बना बनाया है, जावा वालों ने लिख के दे दिया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको याद करना है, सिंपल। तो कैसे यूज करना है आइटरेटर, एबीसी डॉट करिए, इसमें एक मेथड है आइटर, देखिए यहाँ पर। अगर ये मेथड है तो इसके सामने कुछ ना कुछ रिटर्न करता होगा। अब इंट ए तो नहीं लिख सकते, इंट रिटर्न करेगा तो हम इंट लिखते हैं ऐसे, राइट। लेकिन ये इंट रिटर्न नहीं कर रहा है, आइटरेटर एक मेथड है, ये रिटर्न करता है आइटरेटर, एक याद रखना है ऐसे, इंटरेटर नहीं आइटरेटर। और लेट्स से यहाँ पर आइटरेटर किसको आइटरेट कर रहा है, इंटीजर को, राइट। एक एक करके आइटरेट करेगा इंटीजर वाले को, क्योंकि इंटीजर ही भरा है। और इसमें जो है यहाँ पर एबीसी चाहे जो भी लिखना चाहे नाम उसका, जो भी, तो हम क्या नाम लिखो, आइटर। देखिए यहाँ पर इंटीजर लिखना है कि स्ट्रिंग लिखना है, ये डिपेंड करता है कि आपने डाला क्या है एबीसी में। एबीसी में क्या डाला है आपने, एबीसी में इंटीजर डाला है ना, तो आइटरेट किसको करेगा, इंटीजर के तो करेगा एक एक करके। तो ये आपको समझना, अगर स्ट्रिंग डाला होता है यहाँ पर स्ट्रिंग डाला होता तो यहाँ पे स्ट्रिंग लिखते, इंटीजर डाला है तो इंटीजर लिखेंगे, बहुत सिंपल है। और ये इंपोर्ट करना पड़ेगा ये जावा डॉट यूटिल से, हर चीज जावा डॉट यूटिल। देखिए यहाँ भी अवेलेबल है आइटरेटर, लेकिन हम इसको नहीं छुएंगे, हमें छूना है जावा डॉट यूटिल। हो गया। तो देखिए कुछ नहीं किया मैंने, एबीसी जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ऊपर, जिसमें सारा वैल्यू भरा पड़ा है, ठीक। और उसमें एक मेथड था आइटरेटर, उसको कॉल किया, उसके सामने आइटरेटर, ये आपको याद रखना है। अब क्या यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये तो आप अपने ऊपर से लिख सकते हो जो भी, तो हमने आइटर लिखा है। आइटर डॉट, अब देखिए क्या करना है, सिंटैक्स व्हाइल लूप लगाते हैं, जब भी आइटरेटर यूज करते हैं तो आइटरेटर जो है व्हाइल लूप के साथ काम करेगा। तो आइटर डॉट हैज नेक्स्ट, देखिएगा ये अब मैं बताऊंगा यहाँ से इंटरव्यू का क्वेश्चन क्या मेरे से भी पूछा गया था, मैं आपको बताता हूँ। और इसको क्या कर दो, प्रिंट करता है आइटर डॉट नेक्स्ट, बस हो गया आपका काम, बस इतना ही है। अब मैं इसको रन करा दूं, एक बार देखिएगा, हो गया, सारा प्रिंट कर दिया, देखिए ना कितना आसानी से। अब इसको समझना है कि है क्या ये, मैं समझाऊंगा आपको। देखिए एबीसी में सारा वैल्यू पड़ा था, एबीसी को मुझे आइटरेट करना था, तो हमने क्या किया, आइटर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब आइटर में ही सारा वैल्यू पड़ा है, एक समझ लो, आइटर में सारा वैल्यू पड़ा है, सारा वैल्यू मतलब जो आपने ऊपर अभी ऐड किया था, ये 100 40 90 70 80 60 60 50, राइट। ये वैल्यू आपने यहाँ पे बोला कि उसी को हमें आइटरेट करना है, एक एक करके आइटरेट करना है, यही बोला आपने। तो यहाँ व्हाइल लूप क्या लगा है, आप जानते हो कि यहाँ पर व्हाइल लूप में हमने बताया था कि यहाँ बुलियन होता है, ट्रू और फॉल्स, राइट। या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, अगर फॉल्स होता है तो लूप बंद हो जाता है, और ट्रू होता है तो लूप चलता रहता है। यही तो मैंने बताया था जब व्हाइल लूप पढ़ाया था मैंने, याद होगा आपको, राइट। सो इसका मतलब ये आइटर डॉट हैज नेक्स्ट, ये बुलियन आ रहा होगा, तभी तो यहाँ देखो उसकी वैल्यू बुलियन आ रही होगी, या तो ट्रू आ रहा होगा या तो फॉल्स आ रहा होगा।
तो मेरे से एक बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि हैज नेक्स्ट मेथड का रिटर्न टाइप क्या है। बिलीव मी गाइस, मुझे नहीं पता था कि क्या रिटर्न टाइप है, लेकिन मुझे पता था कि व्हाइल लूप के अंदर रहता है। इसका मतलब अगर व्हाइल लूप के अंदर है तो ये तो बुलियन ही होना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि बुलियन होगा। तो कह रहा कैसे? तो आपने कहा कि सर व्हाइल लूप में उसके ब्रैकेट में जब लिखते हैं तो वहां पर बुलियन ही लिख सकते हैं, तो ये हैज नेक्स्ट बुलियन ही होना पड़ेगा। तो यस, बुलियन ही है। देखिए कैसे, कर्सर ले जाइए, बताता है। देखिए बुलियन। तो आप कभी कभी आप लॉजिक से भी समझ सकते हो कि बुलियन है कि क्या है। यहाँ पर बुलियन ही लिखते हैं, आपको पता ही है, और ये इसका मतलब है। तो ये हैज नेक्स्ट कह क्या रहा है? चेक करता है क्या आगे है कुछ, आगे है कुछ, आगे है कुछ। ये हर बार चेक करता है, आगे है कुछ, आगे है कुछ। अगर आगे है तो चलाओ, आगे है तो चलाओ, आगे है तो चलाओ। हैज नेक्स्ट, देखो नेम से ही पता चल रहा है। हैज नेक्स्ट, आगे है कुछ, एक एक करके पूछता रहता है। और भी है कुछ क्या आगे, और भी है कुछ क्या आगे, और भी है कुछ क्या आगे। वो और भी है कुछ क्या आगे, अगर ये ट्रू बोल दिया तो चलाएगा, अगर जहां फॉल्स हुआ तो व्हाइल लूप बंद। किसको किसको समझ में आया मैंने क्या बोला? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब तक हैज नेक्स्ट ट्रू रहता रहेगा तब तक चलता रहेगा, राइट। और ये क्या करता है, आइटर डॉट नेक्स्ट, वो हर हमेशा अगले पे पहुंचाता रहेगा। अगला अपना प्रिंट किया और आगे वाले पे कर्सर लेके जाओ, आगे वाले पे कर्सर लेके जाओ। आइटर डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट पे जाओ, नेक्स्ट पे जाओ, मेरा तो प्रिंट कर लिए, नेक्स्ट पे जाओ, मेरा प्रिंट कर लिए, नेक्स्ट पे जाओ, मेरा प्रिंट कर लिए, नेक्स्ट पे जाओ। और ये चेक करता है क्या नेक्स्ट है कुछ, नेक्स्ट है कुछ, नेक्स्ट, मतलब इस तरीके से। तो सिंटैक्स अगर देखा जाए तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है। इसके अंदर आपको हैज नेक्स्ट लिखना है और यहाँ पर आइटर डॉट नेक्स्ट लिखना है, बस हो गया काम आपका। अगर पूरी की पूरी वैल्यू प्रिंट करानी है तो अगर आपने स्ट्रिंग कर दिया यहाँ पर, अगर सपोज यहाँ पर स्ट्रिंग, तो यहाँ पे स्ट्रिंग, तो ये सारे वैल्यू स्ट्रिंग ऐड करेगा, केवल स्ट्रिंग अलाउ करेगा। तो यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ स्ट्रिंग करना पड़ेगा, वही स्ट्रिंग, दैट्स इट। और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। हम इसमें कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चन करेंगे अगले वीकेंड, ठीक है। इस पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अभी आपको डिफरेंसेस दिखेगा कि एरे लिस्ट जो है, ये एरे लिस्ट में और लिंक लिस्ट में क्या डिफरेंस है, कौन से सिनेरियो में हमें एरे लिस्ट यूज करना है, कौन से सिनेरियो में मुझे लिंक लिस्ट यूज करना है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हम अभी तो ये शुरुआत हुआ है हमारा, अगला वीकेंड ये इस पर ही सब काम करेगा, कलेक्शन पे ही। तो कलेक्शन खत्म होने के बाद फिर मेरा एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग खत्म तो आपका जावा खत्म, तब हम सिलेनियम शुरू करेंगे गाइस। और फिर से सिलेनियम में जब हम यूज करेंगे तो ये सब सारा यूज होने वाला है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये रिकैप करते रहिएगा, जिससे आपको सिलेनियम बड़ा बहुत आसान लगने वाला है, सिलेनियम, बिलीव मी गाइस, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं गाइस। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस, बाय बाय। Thank you. थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, सर, बाय। Bye, बाय sir. बाय, Thank you. थैंक यू एवरीवन।